दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें मुफ्त राशन देने की योजना को सीएम केजरीवाल ने सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। केजरीवाल ने कहा कि कोरोना को देखते हुए गरीबों को फ्री राशन दिया जा रहा है। अब इस योजना को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आज इसके बारे में भी निर्णय लिया गया। अभी तक कोरोना को देखते हुए दिल्ली सरकार लोगों को फ्री राशन दे रही थी। जो राशन की दुकान से आपको राशन मिलता है, वो राशन सरकार काफ़ी कम पैसे में देती है, लेकिन वो भी पैसा नहीं ले रही थी पिछले कुछ सालों से दिल्ली सरकार। उस स्कीम को 30 सितंबर तक और आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि आने वाले महीनों में भी आपको फ्री राशन, बिल्कुल मुफ्त राशन मिलता रहेगा। दिल्ली सरकार ने बीते बजट में अर्बन फार्मिंग के लिए घोषणा की थी। इसके तहत कैबिनेट ने लोगों को घरों में ही फल सब्जी उगाना सिखाने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि अर्बन फार्मिंग को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक को वो जो अपनी जरूरत के लिए इसे करना चाहते हैं, और वो जो बिजनेस के लिए करना चाहते हैं। हमने बजट में अनाउंस किया था कि हम अर्बन फार्मिंग करेंगे। अर्बन फार्मिंग मतलब मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों के घरों में, जिन जिन लोगों के घरों में थोड़ी बहुत जगह है, बालकनी में, छत पे, और वो अगर छोटी मोटी फार्मिंग करना चाहते हैं, सब्जियां उगाना चाहते हैं, फ्रूट्स उगाना चाहते हैं, तो हम उनको सब्जियां, फ्रूट्स उगाना सिखाएंगे। शुरू में उनकी मदद करने के लिए हम उन्हें कुछ बीज और कुछ वो प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें इसको पूरे सेक्टर को 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। एक वो लोग जो अपने घर की खपत के लिए अपने घर में सब्जी और फल उगाना चाहते हैं, और एक वो लोग जो इसको बिजनेस करना चाहते हैं। उनके पास मान लीजिए थोड़ी ज़्यादा स्पेस है और वो बिजनेस के तौर पे कुछ करना चाहते हैं। जो लोग अपने घर की खपत के लिए उगाएंगे, उन्हें सेहतमंद अच्छी ऑर्गेनिक सब्जियां मिलेंगी और उनकी बचत भी होगी, क्योंकि सब बाज़ार से सब्जियां खरीदनी नहीं पड़ेंगी, उतना पैसा बचेगा। और जो लोग इसको अपने बिज़नेस के तौर पे, मान लीजिए गृहिणी कोई छोटा मोटा बिज़नेस के तौर पे इसको करना चाहती हैं, उन्हें एक्स्ट्रा इनकम उनकी फैमिली को होगी। तो एक तरह से रोज़गार उत्पन्न करने का भी साधन होगा। तो इसके लिए हम कई बड़े स्तर पे एक्सपर्ट्स को हायर कर रहे हैं, और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ हम लोग इसके साथ टाई अप करने जा रहे हैं। ये एक्सपर्ट्स जो हैं पूरे दिल्ली में वार्ड के लेवल पे 400 के करीब वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की जाएंगी लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए अपने घर की खपत के लिए, और लगभग 600 के करीब वर्कशॉप्स की जाएंगी लोगों को बिजनेस सिखाने के लिए। तो 1000 के करीब हम वर्कशॉप्स करेंगे। 1000 एक वर्कशॉप में हमें उम्मीद है 25-25 लोग आएंगे। तो 25,000 लोगों को, 25,000 फैमिलीज को पहले साल में हमें उम्मीद है इसका फायदा होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि कैबिनेट बैठक में 1950 बसों को खरीदने की मंजूरी दी गई। ये बसें अगले साल सितंबर तक आ जाएंगी। उन्होंने बताया कि अभी दिल्ली में 7200 बसें हैं। 4800 बसों के लिए फ्रेश टेंडर दिए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि 2024 तक दिल्ली की सड़कों पर 11,910 बसें होंगी। और कैबिनेट की मीटिंग में 1950 बसों को खरीदने की मंजूरी दी गई है। ये 1950 बसें अगस्त सितंबर से आनी चालू हो जाएंगी, और अगले साल सितंबर के महीने तक ये सारी बसें आ जाएंगी। इसके अलावा अभी फ़िलहाल हमारे पास 7200 बसें हैं। आज तक दिल्ली के इतिहास में 7200 बसें भी आज तक कभी नहीं रही थी। 7200 बसें हैं, 1950 बसें और आ जाएंगी, और लगभग 4800 बसों के फ्रेश टेंडर दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेश टेंडर 4800 बसों के दिए जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ अगले 2-3 साल के अंदर कई बसें पुरानी हो जाएंगी, उनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, उन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को अगर हम जमा घटा करें तो दिसंबर 2024 तक हमारे पास दिल्ली की सड़कों पे 11,910 बसें होंगी। ये जो दिल्ली की रिक्वायरमेंट है उसके अनुरूप है। दिल्ली को लगभग 11-12 हज़ार बसों की ज़रूरत है। दिसंबर 2024 तक हम ये टारगेट अपना पूरा कर लें। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने गांवों के विकास को लेकर विधानसभा के मुताबिक पैसा खर्च करने का निर्णय लिया है, ताकि ग्राम सभाओं का स्थानीय आवश्यकता के हिसाब से विकास किया जा सके। अब एक विधानसभा के अंदर जितने गांव हैं, वो टोटल बजट उन गांवों के ऊपर कैसे भी खर्च किया जा सकता है।
अगर 3 गांव मिलके कोई मांग करते हैं तो उनको दे दिया जाएगा, किसी एक गांव में ज़रूरत है तो उस गांव को दिया जाएगा। केजरीवाल सरकार के मुफ्त राशन योजना को आगे बढ़ाए जाने के निर्णय को निगम चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि कभी भी निगम चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में केजरीवाल इस योजना के जरिए अपने वोटर्स को जोड़े रखना चाहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।